आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया के उस जाल के बारे में जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और ये भी जानेंगे कि इस स्क्रोलिंग पर कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल जो आज सबके मन में है, क्या सोशल मीडिया सच में हमें कमजोर बना रहा है? इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। पता है, एक रिसर्च क्या कहती है कि एक औसत इंसान अपनी जिंदगी के 6 साल से भी ज्यादा सिर्फ फोन पर स्क्रॉल करने में बिता देता है। सोचिए जरा, पूरे 6 साल। और जानते हैं, इस आदत का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर किस चीज पर पड़ता है? हमारे ध्यान देने की क्षमता पर। चलिए देखते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। आज के समय में हम इंसानों का जो अटेंशन स्पैन है, यानी ध्यान देने की क्षमता, वो घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गई है। पता ही कितना कम है? एक गोल्डफिश से भी कम। उसका अटेंशन स्पैन 9 सेकंड का होता है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होता है? देखिए, नतीजा ये है कि अब कोई 5 मिनट का काम भी बहुत उबाऊ लगने लगता है, और जैसे ही बोरियत होती है, हाथ तुरंत फोन की तरफ चला जाता है। अब इसके एक और पहलू पर आते हैं, इसका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर। हम इसे रील बनाम रियल जिंदगी की लड़ाई भी कह सकते हैं। होता क्या है, हम सोशल मीडिया पर दूसरों की एकदम परफेक्ट चमकती दमकती रियल लाइफ देखते हैं, और फिर मुड़कर अपनी असली लाइफ को देखते हैं और उसे कोसने लगते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग उलझ ही जाते हैं। और ये सिर्फ कोई महसूस करने वाली बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि जो लोग दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें मेंटल एंग्जाइटी मतलब मानसिक चिंता का खतरा 27% तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या सारी गलती सोशल मीडिया की ही है? क्या वही असली अपराधी है? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असली जड़ आखिर है क्या। तो देखिए, सच तो यह है कि सोशल मीडिया अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या है उस पर से अपना नियंत्रण खो देना। इस पूरी चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, द अटेंशन इकोनॉमी। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जब कोई इंसान स्क्रॉल कर रहा होता है, तो कोई और उसके कीमती वक्त और ध्यान को पैसे में बदल रहा होता है। और इसकी कीमत कौन चुकाता है? हम, अपनी गहराई से सोचने की क्षमता को खोकर। तो अब हम आते हैं उस आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। तो अगली बार जब फोन हाथ में हो और कोई रील स्वाइप हो रही हो, तो बस एक पल के लिए रुककर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना कि कंट्रोल किसके पास है, आपके या फिर आपके फोन के। और यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि कोई इस डिजिटल जाल से बाहर निकल पाता है या नहीं।